मम्मी जी बहू के मायके से सिर्फ लेंगी ही या कभी कुछ देंगी भी। ये ले बेटा, या लड्डू भी बैग में भर ले वरना कहीं छूट ना जाए। कविता जी लड्डुओं से भरा डिब्बा स्नेहा को पकड़ाती हुए बोली। और यह संतन जी के लिए साड़ी और समधी जी के लिए शर्ट पैंट। तेरे पापा और मैं यह कपड़े लाने खास शहर से दूर पनवारी शोरूम गए थे। वहाँ की पसंद को कोई ना कह ही नहीं सकता। देखना उन लोगों को बहुत पसंद आएंगे उपहार। स्नेहा बोली, मम्मी उपहार किसे पसंद नहीं आते। आप लोगों ने अब तक जितने भी उपहार दिए हैं उन लोगों को सभी उपहार पसंद आए हैं। और मम्मी अब मुझे शादी किए 8 वर्ष हो गए हैं। अब आप कब तक सभी को उपहार देती रहेंगी। आप जितना भी दो ससुराल वाले तो कभी ना नहीं कहेंगे ना। ऊपर से आप हर ठंड में मुझे देसी घी गोंद से बने या लड्डू खाने के लिए मायके बुलाती हो। मुझे तो जी भर के खिलाती हो मगर एक डिब्बा भर के मुझे ले जाने भी देती हो। आपको कितनी बार बताया मैंने, राजीव को मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए आप बार बार मुझे लड्डू ले जाने मत दिया करो। कविता जी बोली, बेटा यह लड्डू तो तेरे ससुराल वालों के लिए है। मैं जानती हूँ राजीव जी को मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए इनके लिए यह गुड़ वाले लड्डू अलग से ही बना दिए थे, जो इस बड़े डिब्बे के अंदर एक छोटे डिब्बे में अलग ही रख दिए हैं। मम्मी आप हर साल कितना कुछ देते हो मुझे और मेरे ससुराल वालों के लिए। मुझे लगता है अब आपको यह सब बंद कर देना चाहिए। आप हर बार अकेले इतना मेहनत करती हो, इतने सारे लड्डू अकेले बनाती हो ताकि हम सबको अच्छे से खिला सको, और उन लड्डुओं में भर भर के घी ड्राई फ्रूट डालती हो वो अलग। कविता जी बोली, बेटा कौन सा पराए लोगों के लिए तकलीफ उठा रही हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले मेरे अपने ही तो हैं, आखिर मैंने बेटी दी है उनको। स्नेहा बोली, मम्मी आपने बेटी दी है इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त बेटी के ससुराल वालों की जी हाजिरी करें। उनके लिए बार बार कुछ न कुछ उपहार या सामान भेजो। ससुराल वालों का तो कभी नहीं लगता कि उन लोगों ने भी बेटी ली है। यहाँ से उन लोगों का भी तो आप लोगों के लिए कुछ तो फर्ज बनता है, मगर इन 8 सालों में सिर्फ आप लोगों को वहाँ के लिए फर्ज निभाते देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ अब बस। आप और पापा यहाँ अकेले रहते हो। पापा भी अब बूढ़े हो गए हैं, कब तक मेहनत कर पाएंगे। अब आप लोगों के पास जो भी है उसे बचा कर रखो। यूं व्यर्थ मेरे ससुराल वालों पर उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यह बात अच्छे से जानती हूँ कि कभी आप लोगों के लिए कुछ करने की बारी आई तो मेरे सास ससुर कभी आगे नहीं आएंगे। स्नेहा की ट्रेन का वक्त हो रहा था, इसीलिए उसने अपने माता पिता के पांव छुए और दोनों बच्चों के साथ स्टेशन के लिए निकलने लगी। कविता जी और पिता किशोर जी बोले, पहुँचते ही फोन करना बेटा। स्नेहा ने प्यार से दोनों को देखा और रिक्शे से चल पड़ी। स्टेशन पर पहुंचकर देखा तो ट्रेन लगी हुई थी। स्नेहा और दोनों बच्चे ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में बैठने के बाद दोनों बच्चे बोले, मम्मा नानी के घर बहुत मजा आता है। हम लोग तो आकर नानी के घर कितने कितने दिन रहते हैं, मगर नाना नानी कभी हमारे घर रहने क्यों नहीं आते। स्नेहा नी उत्तर हो गई और सोचने लगी, माँ पापा कहाँ बेटियों के घर रहने आते हैं, बस बेटियों को अपने घर बुलाते रहते हैं और साथ जाते समय देते रहते हैं ढेर सारा सामान, ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी मायके की यादें जो एक बेटी के जहन में सालों साल बसी रहती हैं, भुलाए नहीं भूलती। जैसे जैसे ट्रेन
चलने लगी। खिड़की की सीट पर बैठी स्नेहा की आंख में आंसू छलक पड़े। मायके का शहर रफ्तार से पीछे जा रहा था और स्नेहा अतीत में खो गई। माँ पापा की इकलौती संतान स्नेहा को बहुत प्यार से बड़ा किया था कविता जी और किशोर जी ने। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। दोनों ने मिलकर खूब धूमधाम से शादी करवाई गई थी स्नेहा की राजीव से। स्नेहा मायके में इकलौती संतान होने के कारण स्नेहा के ससुराल वाले यह बात भली बात से जानते थे कि स्नेहा के मायके में जो कुछ भी है सब राजीव और स्नेहा का ही है। और इसी बात का फायदा उठाने लगी स्नेहा की सासू माँ शुभांगी जी। शुभांगी जी जानती थी जब भी स्नेहा मायके जाती है कविता जी स्नेहा को तो भर भर के सामान देती ही थी। साथ शुभांगी जी के लिए भी साड़ी और खाने पीने के सामान देती थी। शुभांगी जी स्नेहा से कहती, बहू तुम्हारी माँ के हाथों के बने अचार की बात ही अलग है। ऐसा अचार मुझसे नहीं बनता है। तुम साल भर का अचार अपनी माँ से ही बनवा कर ले आना। बहू तुम्हारी माँ बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। कविता जी से मिलने पर शुभांगी जी उनकी तारीफों के पुल बांध देती। आपके हाथों में तो स्वाद है। आप जो कुछ भी भेजती हैं सभी को बहुत पसंद आता है। लास्ट टाइम आपने जो कपड़े भेजे थे मुझे और आपके समधी जी को बहुत पसंद आए थे। स्नेहा की माँ कविता जी वैसे भी हाथ की धनी थी। वो समधन जी को बहुत मान देती थी, इसीलिए हर बार कुछ न कुछ बनाकर भेज देती थी। स्नेहा को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता। माँ यहाँ अकेली इतना मेहनत करती थी, यह देखकर स्नेहा का मन जरूर भारी हो जाता, मगर सास को नहीं बोल सकती थी और माँ तो अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए जान भी हाजिर कर देने तैयार रहती थी। दरअसल माँ का दिल अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा ही होता है। उन्हें कहाँ दिखता है कि बेटी के ससुराल वाले उनका फायदा उठा रहे हैं। एक दिन स्नेहा रसोई में काम कर रही थी कि उसे याद आया कि सास ने पूछ ले कि वो खाने में क्या खाएंगी, क्योंकि सुबह वो बोल रही थी शाम को कुछ हल्का खाना खाने का मन है। जैसे ही स्नेहा उनके कमरे के दरवाजे पे पहुंची, उनकी हंसी सुनकर रुक गई। शुभांगी जी अपनी बहन माया से बातें कर रही थी और कह रही थी, अरे माया, अपनी राजीव की शादी से तो हमें नफा ही नफा हुआ है। एक तो स्नेहा उनकी इकलौती बेटी, स्नेहा के मायके में पैसा भी बहुत है तो सब कुछ राजीव का ही हुआ ना। और दूसरा स्नेहा की माँ साल भर का अचार हो या कभी मूंग दाल की बड़ी तो कभी साल भर के आलू के चिप्स तो कभी ठंड के लड्डू कुछ न कुछ भेजती ही रहती हैं जब से राजीव और स्नेहा की शादी हुई है। यूं समझ मेरा काफी पैसा बच रहा है। समधन जी साल में 1 या 2 साड़ी मेरे लिए भी भिजवा देती हैं, जिससे मेरी तो मेहनत भी बच जाती है और इन सब चीजों को बनाने की लागत भी है कि नहीं। वह तो इतनी खरी सोना है माया की, उन्हें जैसे ही पता लगता है कि कोई स्नेहा के मायके से उसके ससुराल शहर आने वाला है तो बढ़िया सा साथ देकर उसके साथ कुछ न कुछ भिजवा देती हैं। तू भी तेरे छोटू के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढना जिसके घर में आने से नफा हो, नुकसान नहीं, और लड़की मायके में अकेली हो और मायका पैसे वाला हो तो बेचारे अपनी इकलौती बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए जान न्यौछावर करते हैं। यह बोलकर दोनों बहनें हंस पड़ी। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। शुभांगी जी बोली, स्नेहा तुम मायके कब जाने वाली हो? स्नेहा बोली, मम्मी जी
इस बार मैं देरी से जाऊंगी। माँ पापा गांव गए हुए हैं। शुभांगी जी बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। थोड़े दिनों बाद स्नेहा अपनी बाई रत्ना के साथ मिलकर साल भर के लिए तैयार होने वाले आलू के चिप्स बनाने लगी। तो शुभांगी जी बोली, स्नेहा, इस बार यहाँ बना रही हो यह सब जो हर बार तुम्हारे मायके से लाती हो ना? हाँ मम्मी जी, माँ हर साल अकेले कितनी मेहनत करके बनाती हैं। इस बार माँ गांव गई हैं तो आलू के चिप्स, वड़ी और अचार सब यही बनेगा और मैं यहाँ से मेरी माँ के लिए भी ले जाऊंगी, इसीलिए ज्यादा मात्रा में बना रही हूँ। शुभांगी जी को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वो तिलमिलाकर बोली, बहू, अब यहाँ के लिए बना ही रही हो तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारे मायके ले जाने की क्या जरूरत है? स्नेहा भी तपाक से बोली, मम्मी जी, वही जरूरत है जो इतने साल से आप लेते आ रही हैं। मम्मी जी बहू के मायके से सिर्फ लेंगी ही या कभी कुछ देंगी भी? जिस तरह हमें खाना खाना आता है उसी तरह खिलाना भी तो आना चाहिए। शुभांगी जी बोली, बेटी के ससुराल वालों का फर्ज होता है यह सब करना और उनको खुश रखना। वो लोग हमें इतने सालों से खुश रख रहे हैं, तभी तो हम तुम्हें यहाँ खुश रखते हैं। स्नेहा बोली, मम्मी जी, शादी कोई समझौता नहीं है या कोई खेल नहीं है जिसमें लड़की के मायके वालों ने लड़की के ससुराल वालों को खुश रखने का ठेका ले रखा हो। यह तो एक ऐसा बंधन है जहाँ दो अजनबी रिश्ते आपस में जुड़ते हैं और दोनों का फर्ज होता है एक दूसरे को खुश रखना। मेरी माँ इतने सालों से सभी के लिए कुछ न कुछ भेज रही थी, तब तो आप बड़ी खुश रह रही थी, मगर जैसे ही इस साल मैंने यहाँ से देना चाहा तो आप पहले साल में ही रोने लगी। अगर उन्होंने बेटी दी है तो आपने भी तो उनकी बेटी ली है। क्या आपने कभी सोचा कि वो दोनों वहाँ अकेले कैसे रहते होंगे? आपने कभी उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया? थोड़े दिन ही सही वो आकर यहाँ रह नहीं ना? मम्मी जी, आप सिर्फ ले सकती हैं, देने की भावना बिल्कुल भी नहीं है आप में। शुभांगी जी कुछ ना बोली और इस बार स्नेहा अपनी मम्मी के घर अपने हाथों से बनाकर चीजें लाई। कविता जी बोली, बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? मगर इस बार स्नेहा का दिल कर रहा था कि वह अपनी मम्मी को आराम दे। ट्रेन के हॉर्न से स्नेहा की तंद्र टूटी और उसकी नजर उस लड्डू के डिब्बे पे पड़ी जो माँ ने इस बार भी साथ दे दिए थे। स्नेहा ने इस बार पक्का निश्चय कर लिया था कि वह मायके से सिर्फ लेगी नहीं, वह देगी भी, और अब तभी कुछ लेगी जब तक पहले वह कुछ दे ना दे। आखिर इतने सालों से अपने माता पिता को अपने ससुराल वालों के लिए करते ही देखते आई है। माँ तो माँ होती हैं, वह यह नहीं देखती कि बेटी के ससुराल वाले कुछ देते हैं या नहीं, वह तो बस देती जाती हैं, निस्वार्थ भाव से बस देती चली जाती हैं। अब स्नेहा के फर्ज का वक्त था। स्नेहा ने ससुराल आते ही माँ के दिए उपहार अपने सास ससुर को दिए। सभी के लिए लड्डू रसोई में रखे और रात को राजीव से बोली, राजीव, मैं सोच रही थी अगले महीने माँ पापा को थोड़े दिन यहाँ ले आए ताकि उनका भी अकेलापन थोड़ा कम हो। राजीव बोला, हाँ स्नेहा, क्यों नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें लेने चला जाऊंगा।
हमारी कार में उन्हें बैठने में भी तकलीफ नहीं होगी। स्नेहा को राजीव का साथ पाकर खुशी हुई। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।